बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हर्बलिस्ट हकीम मोहम्मद मोइन। आप देख रहे हैं सूफ़ी आबाद दवाखाना यूट्यूब चैनल। नए आने वाले मेहमानों से मैं गुजारिश करता हूं कि वो सूफ़ी आबाद दवाखाना को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। अगर आपकी उम्र 18 साल है या 18 साल से ज़्यादा है तो ही आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आप अपनी फैमिलीज़ में हैं तो बराए मेहरबानी आप हैंड फ्री यूज़ कर लें, क्योंकि फैमिलीज़ में बैठकर ये वीडियो बिल्कुल भी देखने वाली नहीं है। आज की ये मेरी वीडियो शादीशुदा अफराद के लिए है जिनके नफ्स में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है, या जो आस्ता आस्ता नामर्दी का शिकार हो रहे हैं, या जिनके नफ्स में सख्ती बिल्कुल भी पैदा नहीं होती, जिसकी वजह से उनको हम बिस्तरी में बिल्कुल भी लज्जत महसूस नहीं होती और उसकी वजह से उनको बार बार शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। अगर आप किसी किस्म का भी अपने पोशीदा अमराज के बारे में मुझसे फ्री मशवरा चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। अगर आपको जरियान इतलाम का मसला बहुत ही ज़्यादा पुराना था जिसकी वजह से आपको मर्दाना कमज़ोरी होना शुरू होगी और उसके अलावा आप मस्टज़नी के शिकार रहे हैं, और अगर शादी के बाद आप कसरत से मुबाशरत करते हैं जिसकी वजह से आपकी नफ्स में बहुत ही ज़्यादा ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं, उसमें ढीलापन शुरू हो जाता है, नफ्स पतला और बारीक महसूस होता है जिसकी वजह से नफ्स में सख्ती बिल्कुल भी पैदा नहीं होती। ये चंद एक बीमारियां मैंने आपको बताई हैं जिसकी वजह से नफ्स में ढीलापन और नफ्स में ख़राबियाँ शुरू हो जाती हैं। अगर आपको जरियान और इतलाम का मसला है या आपकी मनी बहुत ज़्यादा पतली रहती है तो ऊपर आई बटन आ रहा है, आप आई बटन पर क्लिक करें तो आपको उसके भी लिए बहुत ही अच्छा घरेलू हर्बल इलाज मिल जाएगा। मेरे ज़्यादातर जो नुस्खा जात होते हैं आपको पता है बहुत ही आसानी से 50 स्टोर से चीज़ें बआसानी मिल जाती हैं, तो ज़्यादातर तो मैं आपको ऐसी चीज़ें नहीं बताता जो आपको ना मिल सके। और इसके अलावा मैंने हर्बल प्रोडक्ट्स के ऊपर भी अपनी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें आपको हर्बल प्रोडक्ट्स यानी कि करशी, हमदर्द, अजमल और अशरफ की मेडिसन बआसानी मिल जाएगी जो आप किसी भी 50 स्टोर से बआसानी ले सकते हैं। असल में ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये सिर्फ प्रॉब्लम रहता है अगर आप अपनी शादी के पहले अपने जरियान इतलाम का मसला हल ना करवाएं, या आपकी मनी गाड़ी ना हो, या नफ्स में आपका थोड़ा सा टेढ़पन हो या जड़ ब्रीक हो जाए जिसकी वजह से आप शादी के बाद बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आज जो मैं आपको हर्बल नुस्खा बता रहा हूँ ये भी चीज़ें आपको किसी भी 50 स्टोर से बआसानी मिल जाएंगी। मैं आपको चीज़ों की डिटेल मुकम्मल तौर पर बता दूंगा, और ये जो तमाम हर्बल अद्वियात मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको किसी भी 50 स्टोर से बआसानी मिल जाएंगी। लेकिन चंद एक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा मसाले में हीट रहती है, गर्मी रहती है, तो जिस तरह मैं बार बार आपको कहता हूँ कि आप गर्म चीज़ों से परहेज़ किया करें, ख़ास तौर पर फास्ट फूड से आप ज़्यादा परहेज़ करें, और रात को जल्दी सोया करें, लेट ना सोया करें, क्योंकि अगर आपको जरियान इतलाम का मसला है और आप रात को ज़्यादा देर तक जागते रहते हैं उसकी वजह से आपको जिस्मानी कमज़ोरी के साथ साथ असाबी कमज़ोरी, पट्टों की भी कमज़ोरी शुरू हो सकती है। तो चलिए नुस्खा की तरफ आते हैं। सबसे पहले जो हर्बल अद्वियात आपको चाहिए, तुख्मे हर्बल 50 ग्राम, तुख्मे हर्बल 50 ग्राम, अक्कर करा 1 तोला, दारचीनी 1 तोला, और खरातीन मुसफ़ा। जी खरातीन आपने मुसफ़ा लेने, अच्छे वाले साफ़ शुदा खरातीन आपको 50 स्टोर से बआसानी मिल जाएंगे। ये आपको चाहिए 3 तोला। तुख्मे गाजर 3 तोला, तुख्मे गाजर 3 तोला, तुख्म प्याज 2 तोला आपको चाहिए। तुख्म तर्ब आपको चाहिए 2 तोला। रेग माही आपको 1 तोला चाहिए। और इसके साथ लास्ट चीज़ जो आपने शामिल करनी है वो है मिश्री आपने 1 पाव शामिल करनी है। तमाम हर्बल अद्वियात को आप किसी भी चीज़ की मदद से बारीक पीस कर सफ़ूफ बना लें, और इसकी मिकदार और ख़ुराक भी आप नोट फरमा लें। 1 से 2 ग्राम आप रात को सोते वक्त दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला अगर आपको जरियान इतलाम की वजह से और कसरत मुबाशरात की वजह से, मस्टज़नी की वजह से आपको मर्दाना कमज़ोरी होना शुरू हो गई है, या आपके नफ्स में सख्ती बिल्कुल भी पैदा नहीं होती, और इसके इस्तेमाल से आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे, आपके पट्ठों को भी ताकत मिलेगी, और उसके साथ साथ आपके नफ्स में बहुत ज़्यादा सख्ती पैदा होगी। अल्लाह पाक तमाम भाइयों को शिफा अता फरमाए।
सलामत रहें, आबाद रहें। फ़ी अमान अल्लाह।